उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट के मंत्री और कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद आज वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देर रात सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि वो अपने पुत्र वधू यानी कि बहू के लिए लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, जबकि खुद भी कोटद्वार सीट को छोड़कर सुरक्षित सीट चाहते थे। हरक सिंह रावत दोनों सीटों के लिए लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी और यही वजह रही कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सीएम दावी ने तत्काल प्रभाव से हरक सिंह रावत को कैबिनेट से पद मुक्त करने का प्रस्ताव राज्यपाल गुरमीत सिंह को भेजा, जिसे बिना देरी के स्वीकार भी कर लिया गया। मयंक राय जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मयंक राय, हरक सिंह रावत को अपनी बहू के लिए टिकट मांगना भारी पड़ गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनका नया ठिकाना क्या कांग्रेस हो सकता है? देखिए नलिनी, ये तीसरा ऐसा मौका है जब हरक सिंह रावत अपने कैबिनेट का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इस बार भी जिस तरह से उन्हें भाजपा से बाहर किया गया है, देखना होगा इसके सियासी मायने किस तरह उभर के सामने आते हैं। निश्चित तौर पे भाजपा पे लगातार दबाव बनाने की जो कोशिश थी उनकी, क्योंकि अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, साथ में एक और अपने करीबी के लिए टिकट मांग रहे थे। अपने लिए तो वो सुरक्षित सीट तलाश ही रहे थे। कुल जो जानकारी है वो 3 सीटों की दावेदारी उनकी थी और भाजपा इसमें दबाव में नहीं आई। जब कार्य समिति की बैठक आज से 2 दिन पहले थी, उस वक्त हरक सिंह रावत कार्य समिति की बैठक के बजाय दिल्ली दौड़ रहे थे और जिस तरह से उनकी कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी, उसको देखते हुए भाजपा ने उनको बाहर करने में देर नहीं की। हालांकि देखना होगा कि हरक सिंह रावत की भाजपा से जाने का फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हरक सिंह रावत निश्चित तौर पे एक जिताऊ कैंडिडेट है और कहा जाता है कि जहां से भी वो चुनाव लड़ते हैं वो जीत के बाहर आते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है नलिनी, और सभी की निगाहें दिल्ली पे टिकी हुई हैं कि आज दिल्ली में क्या कुछ होता है। हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उनके साथ कांग्रेस में जा सकते हैं, या फिर उनका अगला कदम क्या होगा, इस पे सभी की निगाहें लगी हुई। एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर है उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम कहें, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार जो नेता हैं उनके पार्टी बदलने का क्रम जारी है। अब चुनावी वर्ष में आप 5 साल तक किसी एक सरकार के साथ रहते हैं और फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। लेकिन कुछ इसी तरह से हमने 2016 में देखा था किस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया, उसके बाद किस तरह तोड़फोड़ हुई, जिसके अगुआ खुद हरक सिंह रावत थे। अब क्या वो वापस कांग्रेस में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और जाते हैं तो वो कांग्रेस के लिए कितना लाभदायक होंगे ये देखना होगा। जी नलिनी। बिल्कुल, देखिए मानक तो यही है कि एक परिवार में एक को ही टिकट दिया जाता है, ये मानक भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियां और पार्टी के लिए हमेशा से ही ये मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आए हैं, यही वजह है क्या देरी नहीं लगाएगी इनको बाहर करने के लिए? देखिए, आपको याद होगा अभी जो पिछला प्रकरण हुआ था, जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी, पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट चल रही थी, उस वक्त हरक सिंह रावत अचानक नाराज होकर बाहर निकले थे और ये कहते हुए निकले थे कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और मेरी सुनी नहीं जा रही है पार्टी में। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा ने इनको मैनेज करने की कोशिश की। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनको मैनेज करने की कोशिश की और जो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने की इनकी मांग थी उसके लिए बजट तक जारी कर दिया। सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा था, लेकिन ये संभव नहीं है कि भाजपा जैसे एक बड़े दल में आप दबाव बना के बहुत सारी चीजें मनवा पाए। देखिए, दरअसल जो इसमें सारा पेच आया वो आया लैंसडाउन सीट को लेके, क्योंकि लैंसडाउन सीट पे हरक सिंह रावत चाहते थे कि उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह के हम उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां देख रहे हैं मयंक, अब कोई भी चांस बीजेपी नहीं लेना चाहेगी उत्तराखंड के लिहाज से।